नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या भारत एक परिसंघ। क्या चीज? भारत एक परिसंघ। ठीक है। इस परिसंघ में भारत के क्या-क्या लक्षण दिखते हैं? तो भारत एक सच्चे परिसंघ के सभी लक्षणों को समाहित करता है। क्या करता है? भारत एक सच्चे परिसंघ के सभी लक्षणों को समाहित करता है। जिसमें क्या है? इसका एक लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है। केंद्र तथा राज्य से संबंधित प्रावधान कठोर है। केंद्र तथा राज्य से संबंधित प्रावधान क्या है? कठोर है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र में विधायिका के दो सदन हैं। केंद्र में विधायिका के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा में क्या होते हैं? जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। क्या चीज? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जबकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में केंद्र तथा राज्य के बीच विवादों का निपटारा करता है। यह क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। और यह सारे लक्षण भारत में है, इसीलिए भारत को एक परिसंघ का दर्जा दिया गया है। भारतीय संघ में कुछ विशिष्ट लक्षण भी दिखाई देते हैं। भारतीय संघ में क्या है? कुछ विशिष्ट लक्षण भी है। जिसमें आप क्या देखते हैं कि भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। जो संविधान आप नॉर्थ ईस्ट में फॉलो करते हैं, जो संविधान आप साउथ में फॉलो करते हैं, वही नॉर्थ में आप फॉलो करेंगे और वही संविधान आप वेस्ट में भी जाकर के फॉलो करेंगे। यानी कि पूरे भारत के बाउंड्री के अंतर्गत एक संविधान लागू होता है तथा एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि कोई बिहार से है तो वो उसकी नागरिकता अलग हो जाएगा, कोई तमिलनाडु से है उसकी नागरिकता अलग हो जाएगा, कोई गुजरात से है उसकी नागरिकता अलग हो जाएंगे और कोई अरुणाचल प्रदेश से है उसकी नागरिकता अलग होगी। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ प्रावधान है, कुछ विशिष्ट प्रावधान है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, परंतु एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र को परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है। संसद को क्या है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तित करने का अधिकार है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का आवंटन निलंबित रहता है। जैसे राष्ट्र पर अगर कोई आपातकाल आता है, वहां सपोज दैट स्टेट के पास फंडिंग नहीं है, स्टेट के पास उतना कंट्रोलिंग नहीं होता है और बहुत सारी बातें होती है जो स्टेट अकेला नहीं कर सकता है। उस परिस्थिति में क्या है? हमारे संविधान में ही ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो केंद्र राज्य के अलग अलग शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आवंटन निलंबित रहता है तथा देश एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। वहां ना कोई देश है और ना कोई राज्य है, देश का ही नियम सर्वोपरि रहता है। केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों का आवंटन 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के आधार पर होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियां जो है उसमें 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के आधार पर होता है। यदि हम 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों का विश्लेषण करें, अध्ययन करेंगे, तो हमें यह ज्ञात होगा कि अधिकतर विषय या अधिक महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास है। अधिकतर महत्वपूर्ण विषय किसके पास है?
केंद्र सरकार के पास। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, में दिए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि केंद्र तथा राज्य समवर्ती सूची में दिए गए एक ही विषय पर कानून बनाए, उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यानी कि किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। अब आते हैं कि समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, इन तीनों सूची में जो विषय नहीं आते हैं वह कौन सा, वह किस सूची में आता है? वह आते हैं अवशिष्ट सूची में। किसमें? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। अब बात करेंगे कि ये अवशिष्ट सूची क्या है। अवशिष्ट सूची ये क्या है? यह एक काल्पनिक सूची है। क्या है? काल्पनिक सूची है, जिसमें वे सभी विषय होते हैं जिनका जिक्र तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, जिनका जिक्र तीनों सूचियों में नहीं किया गया है। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, दो कंट्री का नाम याद रखेंगे, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। इसमें अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। अब बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो एक व्यक्ति का नाम आता है राज्यपाल, जो राज्य का कार्यकारी मुखिया होता है, और ये किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। किसके प्रतिनिधि के रूप में? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को रूप में। उसका नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा वह राज्य के जनता या राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल क्या होता है? राज्य का कार्यकारी मुखिया होता है। उसका नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा वह राज्य के जनता तथा राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अखिल भारतीय सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस से यहां तात्पर्य है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परंतु वह राज्यों में कार्यरत रहते हैं। कहाँ कार्यरत रहते हैं? राज्यों में। धन्यवाद।